नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जो है मैं क्विक रिवीजन की सीरीज़ लाता रहता हूं। आज एक नया टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का मैं पूरा का पूरा क्विक रिवीजन में 1885 से 1947 तक की पूरी वीडियो लाऊंगा। कृपया ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, आपको फ़ायदा होगा। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में पहला है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, और उस टाइम के पहले प्रेसिडेंट जो आईएनसी के बने थे वो थे W.C. बैनर्जी। ठीक है, अगला है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हुआ था 1905 में। ठीक है, और ये उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन जो है वाइसरॉय थे इंडिया के, और जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है डिवीज़न का काम करने के लिए किया था, जिससे कि जो है डिवाइड एंड रूल के तरीके से वो जो है हिंदू और मुस्लिम को अलग कर सके। ठीक है, अगला चीज़ क्या था, फिर उसके साथ ही साथ में 1905 में ही फिर स्वदेशी मूवमेंट भी आया, जो कि क्या पार्टीशन ऑफ बंगाल को काउंटर पार्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट आया, जो कि 1905 में आया था, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। ठीक है, तो पॉलिटिकल गुरु थे और इनका सपोर्ट किया था साथ में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और लाल बाल पाल बेसिकली। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल। ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ठीक है, अगला चीज़ क्या है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1906 में। उनके पहले प्रेसिडेंट जो थे आगा खान थे, और पहला जो सेशन हुआ था उनका वो ढाका में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करने के दो कारण थे। एक तो था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की वो उनकी मांग थी कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, और दूसरा सेफ गार्ड अगेंस्ट जो है सेफ गार्ड्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के सेफ गार्ड से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया था। अगला था कलकत्ता सेशन जो है 1906 में हुआ था आईएनसी का, जिसमें कि दादा भाई नारूजी जो है उस टाइम के जो है वो थे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, और उन्होंने जो है स्वराज की डिमांड की थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद 1907 में जो है सूरत स्प्लिट हो गया। सूरत स्प्लिट एक्चुअली सूरत नहीं हुआ, स्प्लिट क्या हुआ, आईएनसी हुआ। तो सूरत स्प्लिट नाम से इस इवेंट को मानते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो भागों में टूट गई थी, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स मतलब गरम दल और नरम दल। ठीक है, जो गरम दल थे उसमें तो लाल बाल पाल और आपके जो है अरविंदो घोष थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट था उसमें जो मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नारूजी और मोतीलाल नेहरू, ये लोग थे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा आईएनसी ब्रेक हुई क्यों? क्योंकि आईएनसी में जो है जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो नरम दल के जो है राज बिहारी बोस बन गए थे उस टाइम के प्रेसिडेंट, तो जिसके कारण जो है उसके जो है नरम दल और गरम दल जो है आपस में स्प्लिट हो गए। ठीक है, उसके बाद आया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। हर 10 साल में जो है अंग्रेज जो है कोई ना कोई रिफॉर्म लाते थे, तो 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म लाए। ठीक है, और उसके बाद जो है होम रूल मूवमेंट हुआ 1916 में, जो कि बाल गंगाधर तिलक जो है जिनने जो है इनिशिएट किया था, और उनके साथ जो है साथी बने थे एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट एक्चुअली जो ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था ना, उसको नलीफाई करने के लिए लखनऊ पैक्ट हुआ आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। 1916 में ही हुआ ये भी। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या था, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म को जो है नलीफाई करना, क्योंकि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे किसको, मुस्लिम लीग को, तो और जिससे कि क्या है कि वो जो है आईएनसी जो है अलग हो जाए और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश जो है एक साइड थे। अब जो है
INC और मुस्लिम लीग एक साइड हो गई और ब्रिटिश अलग हो गए, तो लखनऊ पैक्ट होता है जिसका काम क्या था, नलीफाई द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, अगला जो है उसके बाद हर 10 साल में जो रिफॉर्म आते हैं उनके, तो फिर आ गया है चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे 1919 पे जो है एक रॉलेक्ट एक्ट आया। रॉलेक्ट एक्ट काला कानून भी बोलते हैं इसको। इसमें ना वकील, ना दलील, ना अपील। ठीक है, बिना जो है पूछे जो है किसी को भी जेल के अंदर डाल सकते हैं, ना ही कोई दलील होगी, ना कोई अपील होगी, ना कोई वकील होगा। ठीक है, तो ना वकील, ना दलील, ना अपील। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो है पंजाब से हिंदू के जो लीडर थे वो सत्यपाल जी को, और मुस्लिम के जो लीडर थे सैफुद्दीन को अरेस्ट किया था, ना वकील, ना दलील और ना अपील के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ कि फिर पंजाब में जो है लोगों ने जो है बैसाखी के पर्व में जलियांवाला बाग के चारों ओर जो है एक अपना पर्व मनाते मनाते ये लोग जो है इनिशिएट कर रहे थे एक मूवमेंट को। तो उसको उसका पता जो है जनरल डायर को पता लग गया, और उन्होंने जो है जलियांवाला कांड जो है उसमें जो है आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि जो है गोलियां चला दो निहत्थे लोगों पे जो कि बैसाखी का पर्व मना रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, ऑफिशियली ये कहते हैं 379 लोग मरे थे, लेकिन 379 लोग नहीं मरे थे, मरे बहुत सारे थे। बोलते हैं 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे, और फिर देख लीजिए घायल तो कितने हुए होंगे। ठीक है, तो फिर क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आए। गांधी जी, फिर उसके गांधी जी 1915 में आ गए थे। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, मॉडरेट्स का एरा था 1885 से 1905 तक। एक्सट्रीमिस्ट जो है 1905 से 1915 तक थे, और उसके बाद गांधी जी का एरा चालू हो जाता है 1915 से लेकर 1947 तक। अब क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या है कि देखो स्वदेशी मूवमेंट का ही ये जो है एक दूसरा रूप है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन में भी क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 पे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, उसमें भी क्या था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को त्याग का बहिष्कार करो, विदेशी सामान का बहिष्कार करना है, स्वदेशी को अपनाना। वही जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का भी था कि ब्रिटिश का ना कोई ब्रिटिश कोई भी वैल्यूज़ अपने मतलब अपने उसमें नहीं रखना, हर चीज़ का बहिष्कार करना, ब्रिटिश जो है नौकरियों का बहिष्कार करना, सबका बहिष्कार करना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी वही था। ठीक है, जो 1920 से 1922 था, जो कि सबसे ज़्यादा हिट मूवमेंट हुआ उस टाइम का। लेकिन ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ एक खिलाफत मूवमेंट भी आया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट जो है एक टर्की में जो है इस्लाम के उस टाइम के जो है रिलीजियस गुरु रहते थे, उनको जो है मतलब उनका जो है पद जो है नीचा करने की कोशिश की गई ब्रिटिश के द्वारा। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार वो जीत चुके थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश जब सेकेंड वर्ल्ड वार जीत गए थे तो उन्होंने जो है टर्की में जो है शासन करने की सोची। तो उसके कारण जो है खिलाफत मूवमेंट जो है आया, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा जो है इनिशिएट किया गया। ठीक है, तो एक तरफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है जो गांधी जी चला रहे हैं, एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा है जो शौकत अली और मोहम्मद अली ने इनिशिएट किया। उसके बाद धीरे धीरे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया। ठीक है, तो अब ये दोनों मूवमेंट खतरनाक तरीके से इंडिया में चल रहे थे। सब लोगों को लग रहा था कि अब 1925 तक तो इंडिया को आज़ादी मिल ही जाएगी। लेकिन जो है एक कांड हो गया उस टाइम का, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन के चारों ओर जो है, चोरी चोरा में पुलिस स्टेशन के चारों ओर जो है लोगों ने जो है एक जो है घेर के जो है पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए। ये जो है एक वायलेशन था। ये एक मतलब आपको पता है कि गांधी जी जो है अहिंसक आदमी थे, तो उन्हें हिंसा तो पसंद थी नहीं। तो ये हिंसा जो है उनके मूवमेंट में आ गई, जिसके कारण उन्होंने जो है चोरी चोरा कांड के, चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद जो है सीधा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया तो फिर क्या होना था, तो फिर जो है इसको जो है सारे के सारे इतिहासकार इसको ब्लंडर मानते हैं, गांधी जी की सबसे बड़ी ब्लंडर मानते हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, केलकर। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 मूवमेंट छोड़ चुके हैं, जो कि गांधी जी जब 1915 में आ गए थे तो गांधी जी ने जो है अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण, ये 3 मूवमेंट भी किए थे जो उस टाइम के सबसे हिट मूवमेंट थे। चलिए
आगे चलते हैं स्वराज पार्टी। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। अब जो है गांधी जी अलग हो गए थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एलसी केलकर जो है मिलकर जो है एक पार्टी बनाते हैं स्वराज पार्टी, जिसका मेन उद्देश्य था कि भारत में इनका जो है इंडिया का जो है गवर्नमेंट जो है ये लोग चलाएं। ठीक है, तो स्वराज की मांग थी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और केलकर ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया। उस और इनका उद्देश्य क्या था कि जो ये चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया था उसको चेंज करवाना था। तो अब चैम्सफोर्ड रिफॉर्म को चेंज करके जो आया साइमन कमीशन जो 1927 में आया। तो इसमें तो और भी इसमें तो कोई भी जो है इंडियन था ही नहीं। इसमें सात के साथ जो बंदे थे वो सारे के सारे विदेशी थे या फिर फॉरेन इनके थे, ब्रिटिश के थे। तो उसके बाद जो है लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े लीडर जो है यहाँ से उभर के आए और उन्होंने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय का उस टाइम का फेमस जो कोट था वो था साइमन गो बैक का नारा लगा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, लाला लाजपत राय को जो है लाठीचार्ज हुई थी उनके एक मूवमेंट के दौरान पे, जिसके 1-2 हफ्ते बाद वो मर गए थे। ठीक है, तो अब तो जो है घमासान शुरू हो चुका था। अब तो जो है मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था क्योंकि लाला लाजपत राय बहुत बड़ी हस्ती थी। ठीक है, अगला है उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई उसका जो है मेन उद्देश्य था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिले। फिर जो है 1929 में जिन्ना के 14 पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है। अब जिन्ना के 14 पॉइंट जो है इससे अलग है जो नेहरू रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे, यहाँ पे जो है जिन्ना के पॉइंट में जो है वो पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। वो कह रहे थे हम अब आईएनसी का साथ भी नहीं देंगे क्योंकि वो तो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस मांग रहा है, हम तो पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अभी तक जिन्ना देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, अभी तक। इसके बाद धीरे धीरे जो है उनका जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की मांग की और उसके बाद ड्रामे चालू हुए उनके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के आईएनसी के प्रेसिडेंट थे और 26 जनवरी को जो है ट्राई कलर जो हमारा अभी ट्राई कलर है वो फ्लैग जो है होस्ट किया गया। और उस टाइम का 26 जनवरी को ही ध्यान में रखते हुए हमारा जो है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी उस समय की डेट है जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, उसके बाद 1930 में जो है मेन इवेंट हुआ था दांडी मार्च, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट जो है एक बेसिक चीज़ है जिस पर कि जो है जो कि अमीरों को भी चाहिए, गरीबों को भी चाहिए। अब अमीरों को भी चाहिए, गरीबों को भी चाहिए। जो सॉल्ट उस पर जो है टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था, जिसके खिलाफ गांधी जी जो है आ गए थे। तो उन्होंने जो है सिविल डिसऑबिडियंट मूवमेंट छेड़ दिया था। और जो है ये क्या गांधी जी ने क्या किया था कि दांडी मार्च जब चालू किया तो ये जो है शुरुआत में जो है शामिल होने वाले सिर्फ 78 लोग थे, 78 पीपल्स। उसके बाद जब ये चलते गए बहुत लंबी दूरी उन्होंने तय की, तो तब जो है एट द एंड जो है सिविल ये सॉल्ट सत्याग्रह में 1 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हो गए थे। ठीक है, तो पूरा देश शामिल हो गया। ठीक है, फिर वह फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुआ था, इसमें आईएनसी का कोई भी नहीं था। हाँ, BR अम्बेडकर जो है दूसरे कम्युनिटी से वहाँ गए थे उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन आईएनसी का कोई नहीं था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट में इरविन जो उस टाइम के लॉर्ड इरविन थे, इन्होंने गांधी जी को बोला कि आप जो है आईएनसी मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए और उसके बदले में हम जो है आपको मतलब इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ 1930 में। ठीक है, फिर सेकंड राउंड टेबल हुआ। इसमें गांधी जी जरूर थे, लेकिन इसमें भी इनका जो है वही हमेशा की तरह कि डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट और मतलब डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसीज़ को ही अपनाते गए। तो उसके कारण सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस भी वो हो गया था। हाँ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तीनों के तीनों जो है लंदन में हुए थे कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस में फिर से जो है गांधी जी नहीं गए 1932 में। फिर क्या हुआ, 1939 में जो है कांग्रेस के सारे मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन दे दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, INA का गठन हुआ था 1942 में, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जिसका जो है गठन किया था हमारे जो है प्रोमिनेंट लीडर सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट आया जो कि 1942 में आया था, लेकिन ये भी जो है फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो है सारे के सारे इंडियन
बड़े बड़े लीडर्स को जो है जेल के अंदर डाल दिया, जिससे जो है क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गया। ठीक है, फिर CR प्लान आया। CR प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारे भारत को अब आज़ादी देने के लिए प्लान बनाए गए थे। लेकिन सब में जो है को कभी जिन्ना नहीं मान रहे थे, कभी INC नहीं मान रहे थे, क्योंकि जिन्ना जो है टू नेशन थ्योरी पर बिलीव करते थे। वो कहते कि 2 नेशन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण ये सारे के सारे प्लान जो है फेल होते गए। एट द एंड जब थोड़ा बहुत दंगे चालू हुए, उसके कारण जो है माउंट बेटन प्लान को इंडियन INC वालों ने भी मान दिया था, जिसके कारण भारत के 2 हिस्से हो गए थे। 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी दिवस मनाया, और 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने अपनी आज़ादी मनाई, और 1947 में हम जो है आज़ाद हो गए। तो इस तरीके से जो है 1885 से 1947 का इम्पॉर्टेंट डेट्स और जो है इवेंट्स मैंने यहाँ पे बता चुके हैं। बाकी जो है और भी काफ़ी चीज़ें हैं 1947 के बाद से भी काफ़ी कुछ हुआ देश में इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और शुक्रिया देखने के लिए।